हेलो बच्चों, स्ट्रेट लाइन का 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते हैं और आराम से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लैंग्वेज आएगी। लैंग्वेज को अगर तुमने क्रैक कर दिया तो क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। लेट बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ए स्ट्रेट लाइन। हमें एरिया फाइंड, एक एरिया गिवन है ना, और ट्राइंगल का गिवन है। स्ट्रेट लाइन फॉर्म करिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसके साथ फॉर्म कर रही है? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। और कितना स्क्वायर यूनिट है? 48। इफ़ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन एल एन एंगल मेक 45 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जो एंगल बना रही है, एक परपेंडिकुलर डाला गया ओरिजिन से जो 45 का एंगल बना रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ। तो ये एक लाइन हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वो लाइन हो गई जो इनके साथ क्या बना रही है? ट्राइंगल बना रही है। ट्राइंगल हो गया ए ओ बी। ये लाइन कौन सी हो जाएगी? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो बी कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास? वाई 0 होगा इसमें, तो एक्स आ जाएगा -c, ठीक है। यहाँ पे x 0 होगा तो y क्या आ जाएगा? -c/b, ठीक है। ओके, अब क्या बोला है? इसका जो एरिया है, एरिया क्या होगा? ये डिस्टेंस कितनी है? c। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ इसलिए नेगेटिव नहीं ले रहा। ये है c/b, तो एरिया क्या होगा? 1/2। बेस कितना हो जाएगा? बेस हो गया c इंटू परपेंडिकुलर या बेस इंटू हाइट इक्वल टू कितना दिया है? 48। तो c²/2b इक्वल टू आ गया 48। ये हमें गिवन है, ठीक है। ओके, अब क्या बोला है कि इस ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इस लाइन पे। वो परपेंडिकुलर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर ये 40 डिग्री का बना रहा है तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री का होगा, ठीक है सर। अब देखो, ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा, ठीक है सर। अब सर ये तो आइसोसेलेस राइट एंगल बन गया, उससे क्या होगा? सर आइसोसेलेस जो राइट एंगल होता है ना, उसकी जो परपेंडिकुलर और जो हाइट होगी ना वो इक्वल होगी। अच्छा, तो दो मतलब c इक्वल होगा सर c/b के। हाँ, तो सर c से c कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर? b = 1 आएगा। अच्छा, b 1 दिया है, ओके सर। b के 1 देने से यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो c²/2 इक्वल टू 48 हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा सर? c² 96 हो गया, डन सर। c² आ गया सर। हमें b² + c² ही पूछा है। c² सर 96 है, और सर b 1 आया तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इनका एडिशन सर 97, तो 97 ऑप्शन नंबर सी। बड़ा आसान क्वेश्चन था, बस हमें ये क्रैक करना था कि ये एंगल 45 बना रहे हैं तो आइसोसेलेस बनेगा, और ये c जो है ये c/b के इक्वल होगा। इतना समझना था, ठीक है। समझ में आया? ओके, अगर समझ में आया ना तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब।